गुड मॉर्निंग, नवप्रीत कौर हेयर। आज हम डिस्कस करेंगे स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस इज एन एनालिसिस अंडरटेकन बाय बिजनेस फर्म्स टू अंडरस्टैंड देयर एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। स्वॉट एनालिसिस का यूज़ बिजनेस फर्म करती हैं अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड या समझने के लिए। स्वॉट एनालिसिस में अगर हम देखें, इट कंसिस्ट ऑफ 4 वर्ड्स: एस स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटीज एंड टी थ्रेट। स्वॉट एनालिसिस को ही हम WOTS अप एनालिसिस भी कहते हैं, व्हाट्सअप एनालिसिस। बिजनेस फर्म अगर हम देखें तो स्वॉट एनालिसिस का यूज़ क्यों करती है, ये देखने के लिए कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन उसकी क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस हैं, एंड आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन या हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट जहाँ पे वो ऑपरेट कर रही है उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रोसेस ऑफ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस के 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में स्वॉट एनालिसिस को 4 स्क्वायर शीट में प्रिपेयर किया जाएगा। फर्स्ट स्क्वायर शीट में आप देख सकते हो, फर्स्ट स्क्वायर होगा स्ट्रेंथ, सेकंड वीकनेसेस, थर्ड थ्रेट्स एंड फोर्थ अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं इन एलिमेंट्स की, उनको हम देखेंगे। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप्स पे देखा जाएगा कि करेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आर डिस्क्राइब। इंटरनल है हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस और एक्सटर्नल होते हैं हमारे अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। लास्ट स्टेप या जिसे हम कह सकते हैं फोर्थ स्टेप एंड फाइनल स्टेज, इस पे स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, इनको इवेलुएट किया जाएगा और एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी बिजनेस के लिए। नेक्स्ट हम देखें बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस। इसमें इंटरनल में आप देख सकते हो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आएगा, एंड एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। फर्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर एडवांटेजेस, आपकी क्या एडवांटेज है। नेक्स्ट, व्हाट जॉब कैन यू डू वेल, कौन सा जॉब आप अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट रेलिवेंट रिसोर्सेज डू यू हैव, कौन से रेलिवेंट रिसोर्सेज हैं आपके पास। नेक्स्ट, व्हाट डू द अदर पीपल सी एज योर स्ट्रेंथ, जो अदर पीपल हैं या जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो आप में कौन सी स्ट्रेंथ को देखते हैं। अगर हम इसका मीनिंग देखें तो स्ट्रेंथ रेफर्स टू एन इनहेरेंट कैपेसिटी बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन गेन एडवांटेज ओवर इट इज कॉम्पिटिटर। स्ट्रेंथ क्या है? एडवांटेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे वो अपनी कॉम्पिटिटर के ऊपर एडवांटेज गेन कर सकती है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखें तो फॉर एग्जाम्पल सुपीरियर रिसर्च फैसिलिटीज़, स्किल्ड लेबर, अगर आपका स्किल्ड लेबर है आपके पास, न्यू एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, लॉयल कस्टमर्स, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ये आपकी क्या होंगी? स्ट्रेंथ। नेक्स्ट होती हैं वीकनेसेस। इंटरनल में जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वीकनेस। वीकनेस रेफर्स टू द इंटरनल फैक्टर्स, ये तो हमें पता चल ही रहा है कि वीकनेस इंटरनल में आएगा। नेक्स्ट, वीकनेस रेफर्स टू द लिमिटेशंस ऑफ अ फर्म, या हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज फॉर अ फर्म इन कंपैरिजन टू इट इज कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर की कंपैरिजन में जो आपके डिसएडवांटेज है वो क्या होंगी? वीकनेसेस। फॉर एग्जाम्पल, ओवर डिपेंडेंस ऑफ अ फर्म ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन, जो फर्म है अगर सिंगल प्रोडक्ट लाइन पे ही ओवर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं अनस्किल्ड लेबर। देखो, अगर स्किल्ड लेबर होगा तो वो तो स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर अनस्किल्ड लेबर होगा तो वो क्या हो जाएगी? वीकनेस। और वीकनेस का हम एग्जांपल लें तो पुअर क्वालिटी सर्विसेज और गुड्स, पुअर रेपुटेशन, लेस सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे? वीकनेसेस फॉर द फर्म। अगर हम इसमें और पॉइंट्स देखें तो हाउ कुड यू इम्प्रूव योर सेल्फ, कैसे आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हो। व्हाट जॉब यू डू बैडली, कौन सा जॉब आप अच्छे से नहीं करते हो, वो आपकी क्या होगी? वीकनेस।
आर योर कॉम्पिटिटर बेटर देन यू, क्या आपके कॉम्पिटिटर आपसे ज़्यादा बेटर हैं? तो ये हमारी क्या होंगी? वीकनेस। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ का मीनिंग क्या है। अपॉर्चुनिटीज़ रेफर्स टू द फेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में जो फेवरेबल कंडीशन होगी वो क्या होती हैं? अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल, डिमांड इंक्रीज होगी आपके प्रोडक्ट की, न्यू फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कहाँ से? यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं? लाइक चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड मार्केट, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आ जाए, पॉपुलेशन में चेंज आ जाए, लाइफस्टाइल में चेंज आ जाए कस्टमर की, लोकल इवेंट्स में चेंज आ जाए। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं यही किसकी तरफ ले जाएंगी? अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। लेकिन ध्यान रखने वाली यहाँ पे बात क्या है? बिजनेस के पास इनफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी वो उस अपॉर्चुनिटी को ले पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थ्रेट्स। अब थ्रेट्स क्या है? अपोजिट हो जाएगा हमारी अपॉर्चुनिटी का। थ्रेट इज एन अनफेवरेबल कंडीशन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट। बिजनेस की इन्वायरमेंट में जो अनफेवरेबल कंडीशन होगी उसे क्या बोला जाएगा? थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल, इमरजेंस ऑफ न्यू स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, अगर स्ट्रॉन्ग न्यू कॉम्पिटिटर आ जाए मार्केट में। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, पुअर कैश फ्लोज हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है किसी प्रोडक्ट को आपको बनाने में। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? थ्रेट। तो अगर हम देखें तो बेसिक एलिमेंट्स और स्वॉट एनालिसिस में हमारे पास इंटरनल है और एक्सटर्नल है। इंटरनल में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आएगा एंड एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आएगा। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस। कंपोनेंट्स में फर्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। यहाँ हम इसमें कह सकते हैं एक्सटर्नल में हमारी क्या आएंगी? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। नेक्स्ट है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट इज दैट इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो सारे फैक्टर्स जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनको क्या बोला जाएगा? इंटरनल इन्वायरमेंट। और इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारा क्या आ जाएगा? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये जो अभी हमने डायग्राम में किया वही ये बता रहे हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब हम देखें, हम कंक्लूजन अगर निकालें स्वॉट एनालिसिस का, तो स्वॉट एनालिसिस एक टेक्निक हम कह सकते हैं जिससे कि जो बिजनेस फर्म है वो ये अंडरस्टैंड कर सकती है कि उसकी क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड क्या थ्रेट्स उसको फेस करने पड़ रही हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। व्हाट इज इंटरडिपेंडेंस? इंटरडिपेंडेंस इज द शेयरिंग ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस एंड अ कॉमन फेट। जब हम किसी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा? इंटरडिपेंडेंस। देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस, कलेक्टिव और मिनिमल इंटरडिपेंडेंस, फेस टू फेस ग्रुप्स और मैक्सिमाइजिंग इंटरडिपेंडेंस। फर्स्ट, कलेक्टिव और मिनिमल इंटरडिपेंडेंस। फॉर एग्जाम्पल, लाइक पैसेंजर्स ऑन एन एयरप्लेन। एयरप्लेन पे जो पैसेंजर्स हैं आर फिजिकली इन द सेम प्लेस बट ओनली मिनिमली इंटरडिपेंडेंट। फिजिकली तो वो एक ही प्लेस पे हैं बट इनके बीच में जो इंटरडिपेंडेंस है वो क्या होगा? मिनिमल। नेक्स्ट है फेस टू फेस ग्रुप्स और मैक्सिमाइजिंग इंटरडिपेंडेंस। नाम से ही पता चल रहा है फेस टू फेस, जब वो इंट्रैक्ट करेंगे तो उसमें जो इंटरडिपेंडेंस कैसी रहेगी? मैक्सिमाइजिंग इंटरडिपेंडेंस। लाइक द इन्फोसिस एंड विप्रो टीम्स, दे शेयर वैल्यूज and coordinate their efforts to get things done। लेकिन जो ग्रुप की सक्सेस है, ग्रुप कौन सा? फेस टू फेस ग्रुप, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? लीडर्स और मेंबर्स के ऊपर, कि किस तरह से वो इंटरडिपेंडेंट है, कैसे वो प्रॉब्लम्स को मैनेज करती हैं। अब जो
फेस टू फेस ग्रुप्स हैं वो आगे दो कैटेगरीज में सब डिवाइड हो जाएगा, सोशल इंटरडिपेंडेंस एंड टास्क इंटरडिपेंडेंस. सोशल इंटरडिपेंडेंस refers to reliance on other members of the group for feelings of connectedness, social and emotional rewards. सोशल इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब है, जो ग्रुप में और मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स हैं, उनके ऊपर आप रिलाई करोगे. अब उनके ऊपर रिलाई क्यों किया जाएगा? बिकॉज फॉर फीलिंग ऑफ कनेक्टेडनेस, क्योंकि आप उनके साथ कनेक्ट हो, सच एज रिस्पेक्ट, केयरिंग एंड पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी. नेक्स्ट है टास्क इंटरडिपेंडेंस. टास्क इंटरडिपेंडेंस नाम से ही पता चल रहा है, किसी काम की वजह से, किसी टास्क की वजह से आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रही हो, उनके साथ इंटरडिपेंडेंस हो, तो उसे हम बोलेंगे टास्क इंटरडिपेंडेंस. फॉर एग्जाम्पल, कोई कलेक्टिव टास्क उनको परफॉर्म करने के लिए बोला गया है, कोई नेगोशिएशन उन्होंने करनी है. चाहे लार्ज ग्रुप है चाहे स्मॉल ग्रुप है, फेस टू फेस ग्रुप्स, दोनों में ही कॉम्बिनेशन होगा किसका, सोशल इंटरडिपेंडेंस एंड टास्क इंटरडिपेंडेंस. तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस, कलेक्टिव और मिनिमल इंटरडिपेंडेंस. सेकंड, फेस टू फेस ग्रुप्स और मैक्सिमाइजिंग इंटरडिपेंडेंस. नेक्स्ट, होल कम्युनिकेशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ होल कम्युनिकेशन refers to that communication which is all comprehensive. It includes not only the facts of the message but also the feeling, values and opinion of the sender which is inherent in the message. Whole communication क्या है? Which is all comprehensive. इसमें सिर्फ facts ही नहीं but also feelings, values and opinion of the sender सब आएगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, होल कम्युनिकेशन. अगर हम देखें इन अ नॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो रिसीवर है वो किसको कंसीडर करता है, फैक्ट्स को, बट इग्नोर कर देता है लाइक फीलिंग्स, वैल्यूज एंड ओपिनियन को. लेकिन होल कम्युनिकेशन क्या होगी, होल कम्युनिकेशन जिसमें फैक्ट्स, फीलिंग्स, वैल्यूज एंड ओपिनियन, जिसमें सबका कॉम्बिनेशन होगा. नेक्स्ट है चैनल्स ऑफ होल कम्युनिकेशन. वी हैव 4 काइंड्स. फर्स्ट, फैक्ट्स, फीलिंग्स, वैल्यूज एंड ओपिनियंस. फैक्ट्स बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस, जो हमारे अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होंगे. नेक्स्ट है फीलिंग्स क्या है, आवर रिएक्शंस. नेक्स्ट, वैल्यूज विच इज फेयरली अनचेंजिंग बिलीव्स अबाउट आवर सेल्व्स, our society and culture. Next, opinion क्या है, attitude. बट यहाँ पे ध्यान देना है, that are subjective not objective. हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होगा, सबका एक जैसा नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, कैसा होगा, सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव. तो अगर हम देखें चैनल्स ऑफ होल कम्युनिकेशन, वी हैव 4 काइंड्स या 4 चैनल्स ऑफ होल कम्युनिकेशन: फैक्ट्स, फीलिंग्स, values and opinions. Thank you for watching.